नमस्कार दोस्तों। ट्रक पर डीजे लगाकर झूमते हुए लोग, हाईवे पर भगवा झंडा लगी बाइकें और दौड़ते हुए युवक। आजकल आपको हाईवेज पर और रोड पर यही सब देखने को मिल रहा होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में आस्था है? दोस्तों, इंडिया में सावन महीने की कांवड़ यात्रा एक धार्मिक परंपरा मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह परंपरा अपनी आस्था के लिए कम और विवादों की वजह से ज्यादा चर्चा में है। सोशल मीडिया पर हर साल ऐसी ही तस्वीरें वायरल होती हैं, जहां कांवड़िए कभी किसी गाड़ी को तोड़ते हुए नजर आते हैं, तो कभी किसी होटल पर तोड़फोड़ की जाती है, कभी लोगों पर हमला कर देते हैं और तो और ये महिलाओं तक को नहीं बख्शते हैं। तो क्या ये आस्था की अभिव्यक्ति है या फिर अराजकता का उत्सव? इस वीडियो में हम इसी सवाल को एक्सप्लोर करेंगे फैक्ट्स और आंकड़ों के साथ। और सबसे अहम बात यह है कि ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के बारे में है जो भीड़ के सामने घुटने टेक देता है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा की जड़ें पुराणों और लोक परंपराओं में हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के वक्त जब विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पी लिया और इसे शिव के नीलकंठ बनने का प्रतीक माना गया। इसी आभार के साथ भक्त गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ताकि शिव को शांति और ठंडक मिल सके। पहले ये कांवड़ यात्रा बहुत कम और छोटे पैमाने पर हुआ करती थी। बहुत कम लोग ही कांवड़ लेकर जाया करते थे और शांति और सुकून से अपने इस आस्था के सफर को पूरा किया करते थे। मगर धीरे धीरे अब कांवड़ियों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। साल 2023 में ही सिर्फ उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा कांवड़ यात्री निकले। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों के लोगों को भी जोड़ें तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा 7 से 8 करोड़ तक पहुंच जाता है। ये धार्मिक आयोजन अब सबसे बड़े सालाना पब्लिक मूवमेंट में से एक बन चुका है। कांवड़ यात्रा आमतौर पर जुलाई और अगस्त के बीच सावन महीने में होती है। भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गढ़मुक्तेश्वर, वाराणसी जैसे तीर्थ स्थलों से गंगा जल भरते हैं और अपने गांव या फिर शहर के शिव मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं। कई यात्री इस सफर को पैदल ही पूरा करते हैं, जिन्हें डाक कांवड़ के नाम से जाना जाता है। लेकिन पिछले एक दशक में इसमें बाइक, ट्रैक्टर और बड़ी गाड़ियां, यहाँ तक कि ट्रकों का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है। यात्रा के दौरान ग्रुप से डीजे लगवाकर तेज म्यूजिक पर नाचा जाता है। नेशनल हाईवे पर अक्सर एक साइड या फिर एक तरफ का ट्रैफिक पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है या फिर कांवड़ यात्रियों के लिए ही खुला रखा जाता है। प्रशासन इन यात्रियों के लिए पानी, रिफ्रेशमेंट, मेडिकल और यहाँ तक कि फ्री वाईफाई जैसी सुविधाओं का भी इंतजाम करते हैं। राज्य सरकारें भी अपने बजट में खूब पैसा इस यात्रा पर खर्च करती है। 2022 में उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में 100 करोड़ से ज्यादा सिर्फ इस यात्रा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए थे। देखा जाए तो आम कांवड़ यात्रा तक तो ठीक था, लेकिन अब बात उस हिस्से की करते हैं जहां ये यात्रा परेशानी बनना शुरू हो जाती है। हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में आम जनता को कई तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, जैसे कि रोड ब्लॉक होना। कई शहरों में मेन रोड को हाईवे या फिर मार्केट के एरिया को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। किसी चौराहे से अगर कांवड़ यात्रियों का वाहन गुजरता है तो वहां लोगों को घंटों तक ट्रैफिक में फंसे ही रहना पड़ता है। कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जब कांवड़ यात्रा की वजह से एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिल पाता, और अगर कोई निजी वाहन का मालिक निकलने की कोशिश करता है तो उस पर कांवड़ियां हमला तक कर देते हैं। हाल ही में हरिद्वार के रुड़की के मंगलोर हाईवे पर एक मुस्लिम समुदाय के परिवार के साथ मारपीट की गई और उनको बुरी तरह से पीटा गया। उनकी कार को बुरी तरह से डैमेज कर दिया गया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने गाड़ी में मौजूद मासूम बच्चों और महिलाओं तक को नहीं बख्शा। इन लोगों का कसूर ये था कि इनकी गाड़ी हल्के से कांवड़ से टकरा गई थी या टच कर गई थी, जिसके बाद ये पूरा हंगामा किया गया था। और इसी तरह के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर देखने को मिलते ही रहते हैं और इन्हीं वजह से अक्सर सांप्रदायिक विवाद पनप जाते हैं। कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरनगर के श्री सिद्ध बालकनाथ होटल में कांवड़ियों ने इसलिए तोड़फोड़ की क्योंकि उनका ये कहना था, उनका ये इल्जाम था कि होटल में उनके खाना जब वो खा रहे थे तो उनके खाने में प्याज थी। इससे पहले साल 2024 में हापुड़ में एक मदरसे पर कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया था क्योंकि उनका कहना था कि मदरसे के किसी बच्चे ने उनके कांवड़ पर थूक दिया था। इसी तरह की तस्वीरें पूरे देश भर में देखने को मिलती है। कई जगहों पर दुकानों से जबरन सामान लेना, खाना मांगना और मना करने पर मारपीट करना, रोड पर बस वालों को मारना कांवड़ यात्रा के दौरान बिल्कुल आम बात हो जाता है। यहाँ तक कि ये लोग गरीब ई रिक्शा तक को नहीं बख्शते और इन सब हंगामों के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, या फिर अगर करती है तो बहुत देर से करती है। लेकिन क्यों कार्रवाई नहीं करती, ये अपने आप में एक सवाल है जिसका जवाब भी आसान नहीं है।
बिल्कुल साफ है, प्रशासन जानता है कि भीड़ धार्मिक भावनाओं से जुड़ी होती है। अगर कोई पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश करता भी है तो धर्म के खिलाफ उसको मान लिया जाता है और अक्सर उसके खिलाफ जमकर हंगामा किया जाता है। यही नहीं, पॉलिटिशियंस को भी अपने वोट बैंक का डर रहता है, इसीलिए वो भी कार्रवाई करने से बचते हैं। ये कांवड़िए अक्सर जब मुस्लिम इलाकों से निकलते हैं तो धर्म विशेष के खिलाफ तेज आवाज वाले गाने बजाते हैं, जिससे सामने वाले मजहब को उकसाने की कोशिश की जाती है। 16 जुलाई को भी मेरठ में कांवड़ियों के भड़काऊ गाने चलाने को लेकर खूब नोकझोंक पुलिस से हुई थी। वैसे कांवड़ यात्रियों को लेकर पुलिस या कार्रवाई पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश में ही पुलिस कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उन्हें रिसीव करती हुई नजर आई थी, जैसे कोई वीआईपी आ रहा हो। अब आप सोचिए, क्या ये एक धर्मनिरपेक्ष देश की पुलिस का व्यवहार हो सकता है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले 10 से 15 सालों में कांवड़ यात्रा का एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है। ये कांवड़ यात्रा अब एक हिंदुत्व ब्रांडिंग का हिस्सा बन चुकी है। भगवा झंडे, डीजे पर जय श्री राम के नारे गूंजते हैं और कुछ जगहों पर मुस्लिम दुकानों से सामान लेने तक से मना कर दिया जाता है और इसके खिलाफ एक तरह से फरमान जारी कर दिया जाता है। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में प्रशासन खुद इसी बात को बढ़ावा देता है। यही नहीं, योगी सरकार इसमें सबसे आगे है। सीएम योगी ने अभी कुछ दिन पहले ही साफ साफ कहा है कि कांवड़ यात्रा में थोड़ी भी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आप खुद सोचिए, जब राज्य के मुखिया ही एक धर्म विशेष को ये सब करने की इजाजत दें तो क्यों ना कांवड़िए हंगामा भर पाए। इसी तरह की तस्वीर सभी बीजेपी शासित राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली में नजर आती है। क्या सरकारें आस्था के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं कर रही हैं? जहां एक और करोड़ों लोग शांति से कांवड़ यात्रा करते हैं तो वहीं कुछ फीसदी लोग पूरे आयोजन की छवि को खराब करने का काम करते हैं। एक धार्मिक आयोजन में लोगों का हिंसक बन जाना पूरे समाज में डर जरूर पैदा कर देता है। लोग बाहर निकलने से पहले इस बात का ख्याल करते हैं कि कांवड़ यात्रा है तो संभल कर निकलना होगा। सड़क पर नाचना, हंगामा करना और दूसरों को परेशान करना, क्या ये भक्ति का तरीका हो सकता है? सोचिए, अगर किसी और धर्म का समूह ऐसा करता तो क्या उनको इसी तरह से रियायत दी जाती जिस तरह से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में दे रही है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 सबको धार्मिक आजादी देता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अधीन होगी। यानी आप पूजा कर तो सकते हैं लेकिन किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाकर नहीं। इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 268 कहती है कि कोई भी काम या लापरवाही जिससे आम जनता को असुविधा, खतरा या फिर चोट पहुंचती है या जिससे जनता के किसी हिस्से को किसी सार्वजनिक अधिकार का इस्तेमाल करने में रुकावट पैदा होती है, उसे सार्वजनिक उपद्रव की कैटेगरी में रखा जाता है। सवाल ये है, क्या कांवड़ यात्रा को इन कानूनों से ऊपर रखा गया है? हम मानते हैं कि कांवड़ यात्रा आस्था का प्रतीक है, लेकिन जब वो कानून के खिलाफ जाए, दूसरों को परेशान करे और डर फैलाए तो उसे सुधारने की जरूरत है। श्रद्धा की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। अगर आप वाकई में शिव भक्त हैं तो क्या भगवान शिव यही चाहेंगे कि आपके नाम पर सड़कें जाम हो और लोगों को खुलेआम पीटा जाए? अगर आप मानते हैं कि कांवड़ यात्रा को मर्यादित और शांतिपूर्ण बनाना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आस्था को कानून के दायरे में लाना जरूरी है या नहीं।